नेपाल में बीते 3 दिनों से सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता रहा। सुनसरी जिले से शुरू हुआ हिंसा अब कई जिलों तक फैल चुकी है। 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन के करीब घायल। कई शहरों में कर्फ्यू, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती ने हालात को गंभीर बना दिया। सवाल ये है कि आखिर एक स्थानीय विवाद इतना बढ़ कैसे गया? इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुन पांडे। नेपाल के कोसी प्रांत के सुनसरी जिले के देवानगंज इलाके में 27 जुलाई को भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत बिजली के खंभे पर लगे एक धार्मिक झंडे को हटाकर दूसरा झंडा लगाने से हुई। इसके बाद मंदिर के बाहर तेज आवाज में बज रहे डीजे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते पथराव और हिंसा में बदल गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए फायरिंग की, जिसमें 24 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता की मौत हो गई। इसी घटना के बाद हिंसा और बढ़ गया। प्रशासन को कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा। सुनसरी से शुरू हुई अशांति अब सिराहा और धनुष समेत कई जिलों तक पहुंच चुकी है। सिराहा के गोल बाजार में प्रदर्शन हिंसक हो गया, जहां आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग के बीच एक और व्यक्ति की मौत हो गई। अब इस हिंसक में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 से 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल के जवान, स्थानीय नागरिक शामिल हैं। हालात को देखते हुए कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाली सेना, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, जबकि प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये विवाद केवल एक दिन की घटना नहीं, बल्कि तराई क्षेत्र में लंबे समय से बढ़ रहे सामाजिक और धार्मिक तनाव का परिणाम है। नेपाल, कोसी और माधेश क्षेत्र में मिश्रित आबादी होने के कारण छोटे छोटे विवाद भी तेजी से बड़े टकराव का रूप लेते जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही सरकार को धार्मिक और जाति तनाव बढ़ने की चेतावनी दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ कट्टरपंथी तत्व छोटे विवादों को सांप्रदायिक रंग देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन चेतावनियों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। भारत नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए इस घटनाक्रम पर भारत की भी नजर बनी हुई है। फिलहाल नेपाल सरकार हालात को सामान्य करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कई जिलों में अब तक ये तनाव बरकरार है। आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।